कुंडे बहाल यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील यायचं, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल या व्यासपीठावरती. पूर्णपणे बारकाईने लक्ष आमच्या मंगेशजी वाकडेकर यांचा आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने आयोजक कसा असावा याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मंगेशजी वाकडेकर. तर सर्व पाहुण्यांचं यथोचित मान सन्मान या व्यासपीठावरती झालाय. तर नक्कीच सामना सुरू आहे. वलुया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये प्रवीणजी दुगाडे आणि संतोषजी चौधरी साहेब. शुक्रिया संदीप पाटिल सर. देखिए महेश महात्रे ने शुरुआत की, 68 रन जो बचाने हैं 36 गेंदों में. शुरुआत अच्छी हुई है बतौर गेंदबाज महेश महात्रे की. संदेश शेवाड़ी युवा प्रतिष्ठान पाली जिसके फ्रेंचाइजी संदेश शेवाड़े और सुनाई तड़ेगा मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे जिस टीम की कप्तानी कर रहे हैं फ्रेंचाइजी भूतपूर्व सरपंच साहब वासांबे. सचिन दांडेल लेकिन ऊपरी टो पे गेंद लगी है. बैक टू द बॉलर और यह बढ़िया कैच. गोल्डन फिश जाल में आ चुकी है महेश महात्रे के जाल में, और वो भी संतोष सर बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना विकेट खोया है. तीन चौकों के लिए 2500 और लगातार 3 छक्कों के लिए 2500 रुपए का इनाम. सचिन तांडेल साहब पूरी तरह से दरिया दिल इंसान में कहूंगा. इन्होंने अपना एटीएम खोला है, बंडल लेके आए हैं, लेकिन खिलाड़ियों में वो काबिलियत होनी चाहिए उस एटीएम से निकले हुए पैसे को अपने एटीएम में ट्रांसफर करने की. वो ताकत होनी चाहिए, वो मशक्कत, वो कोशिश होनी चाहिए. क्योंकि खुद पे भरोसा करो तो ईश्वर से आप जैसा चाहे मुकद्दर लिखवा सकते हो खुद का, लेकिन अगर ईश्वर पे भरोसा करो तो ईश्वर जो आपकी तकदीर लिखेगा वैसे ही आपको जीना पड़ेगा. नक्कीच प्रवीण असं म्हणतात की प्रश्न तुम्ही विचारू नका, उत्तर तुम्हाला मिळत जातील आणि जीवन इतकं सुंदर आहे की अनुभव तुम्हाला येत जातील. निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जिंदगी है. जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने पर भी नम्रता होनी जरूरी है. और जब हम नीचे आते हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमारे मन में एक जिद होनी चाहिए कि हम संघर्ष कर सकते हैं, हम इस संघर्ष को आखिरी परिणाम तक लेकर जा सकते हैं, ये होना चाहिए. ये लेग स्टंप से शायद बाहर दिशा से भटके. सुनील पाटिल सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 3 रन. पहला मैच तारीफ काबिल कॉमेंट्री हुई कुणाल दाते और दास. क्या इंग्लिश में उनकी कमांड थी, बहुत ही मजा आया उनको सुनते हुए. टोनी ग्रेग की याद आई. टोनी ग्रेग जब शुरुआत करते थे, देयर इज लाइट्स ऑन ऑल प्ले विल बी स्टार्ट, तेंदुलकर विल बी स्टिल देयर. ये जब शुरुआत होती थी इंटरनेशनल लेवल पर, वो शुरुआत हमें दास सर द्वारा नजर आई. लेकिन फिलहाल ये गेंद ऊपरी हिस्सा महेश महात्रे की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है. बहुत ही बढ़िया. ये रसायनी क्रिकेट का कोहिनूर, रसायनी की जो टीम है सुनाई तड़ेगा, उनके खिलाफ ही अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा हो रहा है. क्योंकि एक दूसरे की ताकत बार बार खेलने की वजह से एक दूसरे की कमजोरी इस गेंदबाज को पता है कहां पर कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है. नंबर 3 अगर हम देखें, पंकज शिंदे वाशिवली के एक बेहतरीन खिलाड़ी, बार बार एक दूसरे के खिलाफ खेलने के कारण एक दूसरे की कमजोरी और ताकत का पता होता है. और आरपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे भाई भी भाई के सामने आ जाए तो दया बख्शी नहीं जाती, राइवली होती है, राइवली. ये देखिए बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी. इसी के साथ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई. 68 का पीछा करते हुए अगर पहले ओवर में अगर हम देखें तो टीम का टोटल आ चुका है महज 4-1, और उन 4 रनों में गोल्डन फिश हाथ में लगी है महेश महात्रे के. रजत मुंडे मिस्टर कंसिस्टेंट आउट होके वापस पेविलियन आ चुके हैं. देखिए मयूर पाटिल को पता है ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना है. भरत लोहार जिन्हें कहा जाता है रसायनी का,
एक जमाना था भरत लोहार जो मुकाबले के हिसाब से खेलते थे, रुक के खेलते थे। अंतिम क्षणों में जब टीम को जरूरत हो तब हार्ड हिटिंग होती थी। मयूर महात्रे को भी, मयूर पाटिल को भी सामने वाले गेंदबाजी करने वाली टीम के गेंदबाजों को पहचानना होगा, उनकी कमजोर कड़ी को पहचानना होगा। और जब तक कमजोर गेंद या गेंदबाजी की कमजोर कड़ी ना मिले, प्रहार नाही करणे होंगे. प्रवीण, आपण जर बघितलं 4 धावा फक्त दिलेल्या आहेत महेश म्हात्रे, ज्याचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. आणि इथे पहिली विकेट त्याने महत्वाची मिळाली. खरं तर रजत थांबला, जर का धाव घेण्याचा प्रयत्न केला तर कदाचित झेलही सुटला असता, कारण महेश मात्र थोडासा बाचकला असता. परंतु रजत जागेवर थांबला. रजतला वाटलं चेंडू हवेमध्ये उडाला आणि इथे मात्र अर्धी लढाई जवळजवळ जिंकून दिलेली आहे महेश म्हात्रेनं. परंतु आता संधी आहे ती पंकज शिंदे वाशिवलीचा जो हा फलंदाज आहे, सोनाई 11 सचिन तांडेल यांच्या संघामध्ये खेळतोय. आणि मयूर पाटील त्याचा अनुभव जर पणाला लावला तर कदाचित आता 64 धावांची गरज आहे. 12 पेक्षाही जास्त पुढे रन रेट गेलेले आहे. बघूया कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय मयूर निश्चित पाटील. तौर पर 6 गेंदें समाप्त हो चुकी है. आपने कहा कि मौका जरूर है संदेश शेवाड़े युवा प्रतिष्ठान के लिए. मौका मैं तो कहूँगा महेंद्र अंधेरे और महेश म्हात्रे ने ये मौका दिया है उनके लिए. लेकिन इंग्लिश परिभाषा में कहा था ना हमारे दास साहब ने, क्रिकेट द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी, अनिश्चितताओं का खेल. ये कब बदले, ये कब पलटे, ये कब उल्टे. कोई दाव किसी के ऊपर भी उलट सकता है और कोई दाव फेल होने के बजाय पास भी हो सकता है. क्योंकि ये खेल ऐसा है जो दिखता कुछ अलग है, होता कुछ अलग है. जैसा हम सोचते हैं वैसा इस खेल में होता नहीं, और जिस बारे में नहीं सोचा होता उल्टी चीजें वैसी होती है. और इसीलिए अनिश्चितताओं के इस खेल के कई दीवाने हैं. हम कहते हैं ना 22 खिलाड़ी मैदान के अंदर, खेल तो जरूर रहते हैं लेकिन 100 करोड़ से भी ज्यादा जनता उनके ऊपर प्यार करती है. मैंने कहा था कमजोर कड़ी का इंतजार करना होगा मयूर पाटिल को, लेकिन ना किया इंतजार. ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर एक आसान सा कैच. दो डॉट गेंदें आ चुकी है, एक विकेट. और ये देखिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, हल्के हाथों से इसे खेला. लॉगआउट क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला, लेकिन 68 का पीछा करना है. शुरुआती ओवर में महज 4 आए थे, इस ओवर में 3 गेंदों में महज 1 रन आ चुका है. मेरे दाएं में हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप जी पाटिल, जिन्होंने एक माला की तरह, माला के मोतियों की तरह सभी कमेंटेटर्स को इकट्ठा किया, पिरोया, और ये माला आज पूरे रायगढ़ में मशहूर है. हम फक्र से कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच करने वाले कुणाल दाते हमारे एसोसिएशन में है. जिनके पास पहली क्रिकेट रजनी करने का अनुभव है, संतोष चौधरी टीकेमाड़ी, वो हमारे एसोसिएशन में है. पाली में जिनकी कमेंट्री का बोल बाला डंका बजता है, वो दिलेश नाइक हमारी एसोसिएशन में है. ये ताकत है रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की, और वो ताकत जुड़ चुकी है मंगेश जी वाकड़ीकर के साथ.
तो जरूर संदीप पाटिल को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा। 3-2-5 गेंदें यहां पर समाप्त हो चुकी है और महज 3 रन दिए जा चुके हैं। संकट में जरूर है सोनाई तळेगाव, और जब ये टीम संकट में आई तो 40+ के खिलाड़ी संदीप माड़ी ने शुभकामनाएं दी है इस टीम को इस संकट से उबारने के लिए। लेकिन गेंद हवा में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, लॉफ्टेड ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर। संतोष चौधरी सर का 4 रनों का इशारा। तो जरूर प्रवीण, आपने यहाँ पर सभी के बारे में कहा, लेकिन एक और गर्व की बात यह भी है कि आप जैसे एक बेहतर रायगढ़ की मिसाइल जिन्हें कहा जाता है, हिंदी की मिसाइल, प्रवीण जी दुगाड़े भी हमारे साथ है एसोसिएशन में। ये भी इससे बड़ी बात क्या हो हाँ, ये सकती है? सबसे बड़ी बात है आपकी, क्योंकि मुझे संभालने के लिए काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, संतोष चौधरी को पता है। और मैच की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि मैच में थोड़ी सी संकट की स्थिति जरूर है। और संकट की स्थिति इसलिए है क्योंकि देखिए इतना अच्छा ग्राउंड था ये, जब शुरुआत हुई थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हुई और फिर से एक बार मेहनत की आरपीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने, और उस ग्राउंड को जैसे शुरुआत में था वैसा ही बना के दिखाया और उससे बेहतरीन दिखाया। और उस वजह से दोनों तरफ से वार पे वार हो रहे हैं, पलटवार पे पलटवार हो रहा है। लेकिन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अब देखिए 11 रन आ चुके हैं। 68 की दूरी तय करनी है। 68 में से 11 अगर माइनस किए जाए तो 57 रनों की जरूरत है और बची हुई 24 गेंदें। महेश चौहान का ये ओवर काफी निर्णायक है। ये अगर 10+ नहीं आया तो अंतिम 3 ओवर में काफी प्रेशर होगा सोनाई तळेगाव की टीम के बाकी मेंबर्स के ऊपर, जो चेस के लिए यहां पर अंतिम 3 ओवर में मिडिल ऑर्डर्स जो अंतिम 3 ओवर में बल्लेबाजी करेगी। ये देखिए बढ़िया बढ़िया गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, तेज डाली और करना घुमाने की कोशिश की। अनुमान हम संतोष चौधरी सर बाएं हाथ के गेंदबाज की तरफ जब देखते हैं तो एक स्विंग होती है नेचुरल, गेंद टिप्पा खाने के बाद आराम से बाहर की तरफ निकलती है। वो जो नेचुरल स्विंग होता है उसका इस्तेमाल करने के बजाय सीधा आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाला महेश महात्रे ने। ये देखिए ये स्विंग हुई, ये स्विंग कराया गेंद को, एक यॉर्कर तो एक स्लोअर 1 लेग स्पिन अंदाज में गेंद डाली गई थी। जो नेचुरल स्विंग है बाएं हाथ के गेंदबाज का उसका इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए तो कहते हैं ना इंग्लिश में वेपन का काम करता है वेरिएशन, एक हथियार होता है वेरिएशन, विविधता जो होती है। और टीम मैनेजर नीलेश नाइक थोड़े से खुश है अपने इस गेंदबाज के प्रदर्शन के कारण। होना भी चाहिए, लेकिन सोनाई तळेगाव रसायनी के कई क्रिकेटर्स इस टीम में मौजूद है, उन्हें दिखाना होगा रसायनी क्रिकेट का दम। और लेकिन दिखाया दम महेश महात्रे ने। लगातार 3 डॉट गेंदे और उसमें एक विकेट। क्या कहना चाहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में महागुरु? वयाळसारख्या या खेडेगावात आलेला हा खेळाडू महेश म्हात्रे मात्र चांगली कामगिरी करून जातोय आणि समोर त्याच्या जवळचेच खेळाडू आहेत सगळे आणि त्यांना मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय। रजत मुंडेची विकेट मिळाल्यानंतर त्याचे हौसले बुलंद झालेत आणि आता मात्र चेतन खुटल्याचा त्याने त्रिफळा उडवलाय। चांगली गोलंदाजी करतोय महेश म्हात्रे। खरं तर त्याच्याकडे बघितल्यानंतर असं वाटत नाही हा रायगड लॉर्डचा खेळाडू असेल आणि नेहमी हसतमुख असतो, मस्करी वगैरे करत असतो, परंतु इथे मात्र चांगली कामगिरी करतोय पाली संघासाठी। निश्चित तौर पर आपने कहा वयाल एक ग्रामीण इलाके से ये गेंदबाज आ चुके हैं, लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गांव छोटा हो या बड़ा हो, सिटी छोटी हो या बड़ी हो, एक बार अगर आपको मौका मिले तो उस मौके का आपको फायदा उठाना आना चाहिए। पिछले साल हमने देखा मुस्तकिन मुकादम, इस साल हमने देखा महेंद्र अंधेरे जिन्होंने पहले सत्र में बल्लेबाजी की, और चैंपियंस महाड़ में हमने देखा मुस्तकिन मुकादम को और उनके साथी गेंदबाज पाटिल को। काफी बढ़िया 4 ओवर किए उन्होंने, भले ही 60 के करीब, और खास तौर से कोपर के प्रतीक पाटिल ने अंतिम ओवर जो किया पहले मैच में, वाकई काबिल तारीफ गेंदबाजी हुई थी। लेकिन यहाँ पर गोल्डन ओवर साबित हो रहे हैं महेश म्हात्रे के। मैंने पहले ही कहा था इस ओवर में अगर 57 रन आपको 24 गेंदों में चेस करने हैं और इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं आया, तो अंतिम 3 ओवर में औसत रिक्वायर्ड रन रेट जो होती है वो ज्यादा बढ़ सकती है। हल्के हाथों से इस गेंद को स्टीयर किया बल्लेबाज पराग खोत ने। मुरुट शाह बल्लेबाज पराग खोत, लेकिन
इनको ये साबित करना होगा कि इतनी दूर सोनाई तळेगाव जो टीम है सचिन दांडेल साहब की, उन्होंने उनको क्यों चुना, क्यों चुना? उनमें काबिलियत है और उस काबिलियत को दिखाने का वक्त आ चुका है। लेकिन जो काबिलियत महेश महात्रे में है बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने, वो दिखाई है अब तक। 11 गेंदें अपने स्पेल की डाली है और उन 11 गेंदों में अगर हम देखें तो इस ओवर में और पिछले ओवर में 4, कुल मिलाकर 11 गेंदों में मैच 6 रन दिए जा चुके हैं। इस ओवर की उनके स्पेल की है आखिरी गेंद। सिंगल जरूर मिला, लेकिन जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए महेश महात्रे के लिए। बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने अपने संदेश वाले युवा प्रतिष्ठान पाली टीम के लिए। संकट में डाला वयाल। देखिए, मैंने कहा था गांव बड़ा हो या छोटा हो, आपकी प्रतिभा होनी चाहिए प्लेटफॉर्म मिलने पर। किसी ने ये नहीं सोचा था रांची जैसे छोटे से शहर से आए हुए महेंद्र सिंह धोनी 2007 का विश्व कप T20 हमें जितवा कर देंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी संघर्ष कर युवराज सिंह 2011 का वर्ल्ड कप हमें धोनी के नेतृत्व में जिता कर देंगे। तो ये खेल ही ऐसा है, जिस तरह से हम सोचे विपरीत परिस्थितियों में विपरीत कुछ हो जाता है, लेकिन आगे संकट में जरूर है सोनाई तळेगाव। इनामों की बौछार जरूर है, लगातार 3 बाउंड्रीज, लगातार 3 छक्कों के लिए सचिन दांडेल इनकी तरफ से। हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. देखिए, सीजन 2 की आवाज गूंज रही है, सीजन 3 की भी आवाज इसी ग्राउंड से गूंजे, ये हमारी ख्वाहिश है। क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट जिसे हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो नज़र आ रही है इस प्रतियोगिता को देखते हुए। और मंगेश जी वाकड़ीकर अगले साल के लिए भी ये डिजर्व करते हैं कि उनको दोबारा मौका दिया जाए। मैं तो यही कहूँगा रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के हमारे संदीप पाटिल साहब से कि वो भी सपोर्ट करे इस चीज़ के लिए। और खास तौर से पिछले कई दिनों से रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश जी गायकवाड़ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, तो उनके मन में भी ये बात आनी चाहिए कि आगे जाके सीजन 3 जिसके लिए मंगेश वाकड़ीकर वेल ऑर्गेनाइज इस प्रतियोगिता के बाद डिजर्व करते हैं कि उनके पास वो मौका मिले। प्रवीण, खरं तर या आयोजनाला 100 पैकी 100 मार्क द्यायला हवेत. जे पाहिजे क्रिकेटला, जे जे पाहिजे प्रीमियर लीगला, जे जे पाहिजे ते देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मंगेशजी वाकडे. मी मगाशी त्यांना म्हणालो की तुम्ही थकत नाहीत का साहेब, आणि इथे आपण बघतोय 8-10 दिवस त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे, त्यांची जी तरतरी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांना शुभेच्छा देऊया. 18 चेंडूंमध्ये 54 धावांची गरज आहे. सोनाई 11 तळेगाव रासायनिक संघाला अडचणीमध्ये संघ सापडलाय आणि पराग खोत आणि पंकज शिंदेला आता संधी आहे. या संधीचं सोनं करतायत की 18 धावांची सरासरी, एखादं मोठं षटक यायला पाहिजे ते सोनाई 11 रासायनिक तळेगाव संघासाठी. आणि त्याचाच प्रयत्न इथे मात्र चेंडू मारलाय तो सरकेल कान्होजी आंग्रे या स्टँडच्या दिशेने आणि हा षटकार पराग खोत जो मुरुडवरून आलेला हा खेळाडू आहे आणि मुरुडला आपण हवा पालट करण्यासाठी चौपाटीवरची हवा खायला आपण जातो, परंतु मुरुडची हवा आता दाखवावी लागेल ती या मैदानावर. ती पराग खोतला एक षटकार मारलाय, 7 धावांवर खेळतोय. 17 चेंडू 48 धावांची गरज आहे. हवाही सफर करावी लागेल. असेच चेंडू 5-6 तरी षटकार मारावे लागतील त्या पंकज शिंदे आणि पराग खोतला. इथे मात्र जबरदस्त फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सनसनीत मारलेला हा चौकार. युग पुरुषांची
संतोष चौधरी सर, एवरेज जो रिक्वायर्ड रन रेट थी वो काफी बड़ी हुई थी, 3 ओवर में ज्यादा रन नहीं आए थे। कप्तान सिद्धार्थ दल से एक गलती तो जरूर हुई है, जिस अक्षय जोशी ने दूसरा ओवर अच्छा डाला था उनके स्पेल को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं था। हा कधी कधी क्रिकेटमध्ये निर्णय पण चुकतात, परंतु हा जो फलंदाज आहे प्रसाद पराग खोत तळेगाव संघाचे जे आमचे पाठीराखे आहेत सगळे सोनाई 11चे, आता मात्र थोडेसे निराश झाले होते. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरचा म्हणजे चेहऱ्यावर निराशा, परंतु या षटकार आणि चौकारांनी पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये आणलेला आहे. 16 चेंडू 44 धावा. क्रिकेट आहे अनिश्चितता भरलेला हा खेळ आहे, सरड्यासारखा रंग बदलणारा हा क्रिकेटचा खेळ RPL शिवडोणच्या मैदानावर सुरू आहे. आणि आज पहिली मॅच आपण बघितली होती जी चॅम्पियन्स महाड आणि कुंडेवाळ जे आमचे कुणाल दाते आणि दास जे पुण्याचे समालोचक, अतिशय सुंदर मॅच झाली होती. कुंडेवाळ संघ पराभूत झाला, चॅम्पियन्स महाड संघ जिंकलाय. आणि दुसरी मॅच आपण इथे बघतोय, ब्लॉकहोलमध्ये टाकला चेंडू खडून काढलाय, मिड विकेटला हा चेंडू मारलाय. तो फलंदाज पराग खोतनं चांगला चेंडू, चांगले दिशा त्यानं दिली. 1 धाव मात्र मिळाली. 15 चेंडू आणि आता जिंकण्यासाठी सोनाई 11 तळेगाव रसायनी संघाला 43 धावांची अजूनही गरज आहे. संदेश शेवाळे प्रतिष्ठान पाली संघानं केल्या 67 धावा, त्याच्यामध्ये महेंद्र अंधेरे, अण्णा वांधेरे, परंतु उजेड पाली संघाला त्याने जबरदस्त फलंदाजी केली. 42 धावा केल्या, 5 षटकार मारले, 1 चौकार मारला. खरं तर 8 धावा त्याच्या हुकल्या. नाहीतर आमचे जे म्हात्रे साहेबांच्या वतीनं जे 5,000 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे 50 धावांसाठी, अर्धशतकासाठी, आणि सेंचुरी जर मारली तर 10,000 रुपयांचं पारितोषिक त्यांच्याकडून या ठिकाणी लावण्यात आलेलं आहे. ते आमचे अमर म्हात्रे साहेब, त्यांनाही धन्यवाद. असे दाते चांगले जर असतील तर खेळाडूंसाठी एक चांगल्या संधी, खेळाडूंची गुणवत्ता दाखवण्यासाठी या ठिकाणी संधी. जिंकण्यासाठी आता 15 चेंडू आणि 43 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू 43 धावांची गरज आहे. सोनाई 11 तळेगाव संघाचे आमचे संघमालक सचिन तांडेल साहेब, रजत मुंडे जिथे बाद झाला, सरदार पडल्यानंतर सगळे मावळे खरं तर ढासळले होते, परंतु इथे मात्र प्रसाद खोतनं कुठेतरी पराग खोतनं आशा पल्लवित केल्यात. पंकज शिंदे वाशिवली संघाचा हा जो फलंदाज आहे तो मात्र त्याला आता दाखवून द्यायला लागेल आणि तोच प्रयत्न, परंतु पुढे जाऊन मारण्याच्या नादात एसटीची 2 तंबूमध्ये परत. साहब बात करें तो जिस तरह से रजत मुंडे पहली ओवर में आउट हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो रसायनी टीम के ऊपर जो प्रेशर आया वो प्रेशर अभी तक चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि टीम एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भरित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि RPL है, अब RPL खेल रहे हैं, 12 प्लेटफॉर्म से ये 12 खिलाड़ी चुने गए हैं, तो हर एक खिलाड़ी के अंदर वो क्षमता है कि अंतिम दौर तक हम लड़े रहेंगे. तो जरूर इस मर्तबा यहाँ पर पराग खोत जिन्होंने उम्मीद दिलाई थी वो उम्मीद के साथ इस मैदान के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन अब उसी पारी को दोहराना होगा यदि इस मैच को जीतना है. तो संदेश शेवाळे पाली प्रतिष्ठान पाली संघाचे जे गोलंदाज आहेत, महेश मात्रेनं सुंदर गोलंदाजी केली, 2 विकेट घेतल्या, 2 षटकांमध्ये फक्त 7 धावा दिल्या, कंजूशी भरी गोलंदाजी केली आणि रजत मुंडे सारखा सरदार त्याने बाद केला, त्यामुळे अडचणीत आलाय तो सोनाई 11 तळेगाव संघ. आता या 2 चेंडूमध्ये किमान 2 मोठे फटके येण्याची गरज आहे. 14 चेंडू 43 धावांची गरज आहे. रॉयल कळबोली संघातून खेळणारा रामा महानवर आता मात्र खेळपट्टीवर आलाय आणि त्याला आपले करिश्मे दाखवावे लागतील ते या गोलंदाजाला. रामा महानवर उंचावून मारण्याचा प्रयत्न, 13 चेंडू जिंकण्यासाठी 43 धावांची गरज. कोणता तरी एखादा खेळाडू जो धावून यायला पाहिजे या संघासाठी, ज्याने 2-4 षटकार मारावे लागतील, जसे अंधेरेने मारले होते, 5 षटकार मारले होते, तसे षटकार मारावे लागतील तरच या मॅचमध्ये सोनाई 11 तळेगाव संघ. परंतु इथे मात्र पंचांचा स्क्वेअर चेंडूचा इशारा अजूनही जिंकण्यासाठी करायचे आहेत. त्या 13 चेंडूंमध्ये 42 धावा. अब चौधरी साहब बात करें तो रामा महानवर को उस पल को याद करना होगा, उस जमाने में उनकी जो पारियां होती थी उस पारी को अब इस RPL 2021 में अब दोहराने की जरूरत है इस वक्त सोनाई रसायनी के लिए. सोनाई संघामध्ये 2 अनुभवी खेळाडू आहेत, रघु परदेशी आणि रामा महानवर, आणि त्या अनुभवाचा फायदा होतोय का, परंतु चांगली गोलंदाजी करतोय संदीप पाठारे. आणि पुन्हा एकदा 4 षटकांचा खेळ संपलाय, धावसंख्या झालेली आहे ती 26 आणि जिंकण्यासाठी अजूनही करायचे आहेत ते 42, परंतु चेंडू शिल्लक आहेत 12 आणि वळूया आमचे संदीप पाटील यांच्याकडे.
हेलो। तो 12-42 का अब समीकरण आ चुका है। कहीं ना कहीं 21 के रन रेट के हिसाब से अब इस रनों को पूरे करने हैं, लेकिन थोड़ी सी मुस्कुराहट नीलेश नायक इनके चेहरे के ऊपर, जो टीम मैनेजर है। और चौधरी साहब बात करें तो जिस दौरान इस ओवर में सिर्फ चौथी ओवर में 12 रन आए थे, लेकिन उसके पीछे 3 ओवर देखिए किस मोमेंट पे फेंके वहां पर पाली टीम के गेंदबाजों ने। संदीप पाटील सर, खरं तर फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. सुरुवात अशी झाली की रजत मुंडेचा जो झेल उडाला, रजत मुंडे बाद झाला, त्यानंतर असं वाटलेलं मयूर पाटील आपल्या अनुभवाच्या जोरावर काहीतरी या मॅचमध्ये करेल, परंतु अजूनही मॅच संपलेली नाहीये. एखादं 25 धावांचं जर षटक आलं सोनाई तळेगाव संघासाठी तरीही मॅच मध्ये ते येऊ शकतात. क्रिकेटमध्ये आपण बरेच वेळा बघितलेले, कधी कधी एका षटकामध्ये 5 पण धावा येत नाहीत, तर कधी कधी 34-35 येताना पण आपण बघितलेले आहेत. आणि याचाच ही आरपीएलची जी मजा आहे, आपण पाहतोय की कोणता शहरीकरणाचे शिवधनुष्य पेलणारा पेन सगळ्या तालुक्यातून या खेळाडू या जिल्ह्यातील या मैदानावर उतरलेले आहेत आणि आपापला खेळ दाखवत आहेत. आणि हा जो पराग होत आहे आणि रामा महानवर याला जर का ही मॅच त्याने जिंकून दिली तर नक्की त्यांना डोक्यावर घेतलं जाईल, परंतु अडचणीमध्ये आहे सध्या तो सोनाई बिल्कुल बिल्कुल सही यहाँ पर आपने कहा, क्योंकि टारगेट काफी दूर है। क्या बात है, देखिए टीम की ऑनर इस तरह के है कि जिस तरह से सोनाई टीम के जो स्पॉन्सर है तांडेल साहब, जिन्होंने यहाँ पर दोहराया है कि यदि टीम हमारी जीतती है, सचिन जी तांडेल साहब, तो उन्होंने कहा कि 5,000 यहाँ पर टीम को वो पुरस्कृत करेंगे। अब ये होना भी चाहिए क्योंकि टीम मुश्किल में है और ऐसे में उनका खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने की अब जरूरत है। तो बिल्कुल जैसे हौसला बढ़ाया, बल्लेबाज ने यहाँ पर एक बड़ा हिट खेला 6 रनों के लिए पराग खोत द्वारा। 11 चेंडू 36 धावांची गरज. इकडे 5,000 रुपयांचं पारितोषिक लावलं. खुराक देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी संघ मालक आमचे सचिन तांडेल यांचा प्रयत्न चांगला आहे आणि हे षटकार जर 2-4 अगोदर आले असते तरी अजूनही 11 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे. लागोपाठ 2-4 षटकार चौकार आले तर ही मॅच अजूनही जिंकू शकते सोनाई 11. परंतु इकडे मात्र शेवाळे, संदेश शेवाळे जो पाली संघ आहे त्यांची गोलंदाजी मात्र चांगली होते. परंतु क्रिकेट आहे, जो जिता होई सिकंदर, शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण सांगू शकत नाही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही, जोपर्यंत शेवटची धाव येत नाही, तोपर्यंत कोणीही भाकीत करू शकत नाही. आणि आता मात्र पराग खोत ज्याचे हौसले बुलंद, 2 षटकार आणि 1 चौकार मारून खेळतोय. वैयक्तिक आपल्या 17 धावांवर जिंकण्यासाठी 11 चेंडू 36 धावांची गरज. अक्षय जोशीचा हा चेंडू जमिनीलगतचा फटका खेळलाय लॉंगॉनला. 1 धाव घेतली पराग खोत, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न रामा मानावर. दोघेही धावतायत, धडपडतायत धावा करण्यासाठी. मॅच जिंकायची आहे, परंतु इथे आता 2 धावा आल्यात. ते पुन्हा एकदा पराग खोत आता जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 34 धावांची गरज आहे. अब मैच में कहीं ना कहीं रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब 10 गेंदे और 34 रनों की जरूरत. अभी यहाँ पर इन 2 गेंदों के ऊपर यदि बड़े हिट आते हैं तो निश्चित रूप में मैच का रोमांच है और यहाँ पर 7वें आसमान के ऊपर पहुंच सकता है. नक्की संदीप पाटील सर, आपण बघत होतो की रजत मुंडे बाद झाला, नंतर वाटलं मयूर पाटील खेळेल. मयूर पाटील बाद झाला. पंकज शिंदेने 6 धावा केल्या, 1 चौकार मारला. चेतन कुटलेने 1च धाव केली आणि पराग खोत आल्यानंतर मात्र आशा पल्लवित झाल्यात. रामाने जर त्याला चांगली साथ दिली तर कदाचित या धावाई पर्यंत ते पोहोचू शकतात आणि त्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पुन्हा एकदा पराग खोत 2 धावा या ठिकाणी घेतोय. पराग खोत चांगला प्रयत्न करतोय, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतोय. 32 धावांची अजूनही गरज आहे ही मॅच जिंकण्यासाठी. सोनाई 11 आपण पाहताय रायगड प्रीमियर लीगची आजची दुसरी मॅच आहे ती सोनाई 11 तळेगाव रसायनी आणि संदेश शेवाळे प्रतिष्ठान पाली या 2 संघांमध्ये. पहिली मॅच महाड आणि कुंडेवाड यांच्यामध्ये झाली होती. फिरून मारण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र आता जी आशा उरली होती मैदानात, पराग खोत मात्र मैदानातून बाहेर. कहीं ना कहीं कमबैक की उम्मीद दिलाई गेंदबाज अक्षय जोशी ने, और ये अक्षय जोशी है जिन्होंने दूसरा ओवर फेंका था और दूसरे ओवर में भी लाजवाब यहाँ पर कमबैक दिलाया था अपने टीम के लिए. प्रवीण दुगाडेने सांगितलं होतं की अक्षय जोशीला लगेचच
वापर करायला पाहिजे होता, परंतु काय कर्णधार आहे, त्याची खेळी आहे, त्याची रणनीती. परंतु या पराग खोतनं मात्र एक चांगला प्रयत्न केला. मैदानामध्ये असं वाटलं होतं एकतर्फी सामना होतोय की काय, परंतु अशा वेळेस त्याने 2 षटकार आणि 1 चौकार मारून या मॅचमध्ये एक रंगत आणण्याची त्याने निर्माण केला होता रंगत. परंतु आता मात्र तो बाद झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मॅच अडचणीमध्ये आले. 8 चेंडू आणि 32 धावांची गरज आहे. तो बिल्कुल 8 गेंदे 32 रन. अभी भी यहाँ पर मुकाबला देखा जाए तो उस हिसाब से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक आध 2 बड़े हिट यहाँ से आते हैं तो निश्चित रूप में मैच में रोमांचता बढ़ सकती है, उम्मीद यहाँ पर कायम हो सकती है टीम रसायनी की. प्रणय भोईर जो डावखुरा फलंदाज आहे, प्रणय भोईर आपटे गावातील हा खेळाडू आहे आणि आज सोनाई 11 या संघातून खेळतोय. 6 आमचे अरुण गडव सांगतात अपडेटर, 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारलेले आहेत या प्रणय भोईरनं आणि त्यातले आता 2-4 षटकार आठवावे लागतील प्रणय भोईरला, कारण 8 चेंडू आणि 32 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. आणि चांगली गोलंदाजी करतायत. संदीप पाटारे या अगोदर गोलंदाज होते, महेश म्हात्रे, अक्षय जोशी पण चांगली गोलंदाजी करतायत. 8 चेंडू जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज आहे. ती सोनाई 11 तळेगाव रसायनी या संघाला. 8 गेंदों में 8 छक्के मारने का रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी के नाम. तो अब यहां पर देखा जाए तो उस पारी को याद करना होगा. प्रत्येकाचा एक एक दिवस असतो. प्रत्येक खेळाडू प्रत्येक मैदानावर तसाच खेळेल हे सांगता येत नाही, परंतु आज गरज आहे, गरजेला उपयोगी पडेल तो खरा मित्र प्रणय भोईर. आणि पहिला षटकार मारलाय सरळ स्टेट ड्राईव्ह समालोचन कक्षाच्या बाजूला आणि जबरदस्त मारलाय प्रणय भोईरनं षटकार. अब छक्के तो याद किया है मेरे नक्की- हिसाब से नक्कीच. इस आणि बल्लेबाज ने. इथे डीजे वाल्यांनी सुंदर गाणं लावलं आणि ह्या जर मॅच म्हणजे ही जर धावा जर चेसिंग केल्या या प्रणय भोईरने तर तोही मोठा शेट असेल. जरूर जरूर बिल्कुल. 6 नक्कीच चेंडू जर आपण पाहिलं तर जे वॅक्सिनेशन चालू आहे कोरोनाच्या विरोधात, तर RPL आणि ग्रामस्थ मंडळ शिरडोण, ग्रामपंचायत शिरडोण यांच्या वतीनं ग्रामपंचायत कार्यालय शिरडोण आणि प्रेक्षकांसाठी आणि प्रत्येकासाठीच मी म्हणेन वॅक्सिनेशन आहे. पहिला आणि दुसरा डोस ज्यांचा घ्यायचा राहिला असेल त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालय शिरडोण या ठिकाणी संपर्क साधावा. 7 चेंडू 26 धावांची गरज. प्रणय भोईर समोर आहे तो अक्षय जोशी. प्रणय भोईर यावेळी जमिनीलगतचा फटका मिड विकेट आणि लॉंगॉनच्या मध्ये चेंडू जातोय. चेंडू उचलणार तोपर्यंत दुसऱ्या धावेसाठी रामा मानवर मात्र नॉन स्ट्राईक मध्ये पोहोचलाय. आता जिंकण्यासाठी गरज आहे 6 चेंडू 24 धावांची गरज. 6 चेंडू 24 धावांची गरज. सुरुवात चांगली झाली असते तर कदाचित या 6 चेंडूमध्ये 7-8 धावा 10-15 धावा जरी पाहिजे असत्या तरीही सोनाई 11 मजबूत अवस्थेमध्ये असता. परंतु क्रिकेट आहे, मी प्रत्येक वेळी सांगतो की सरड्यासारखा रंग बदलणारा हा क्रिकेटचा हा खेळ आहे. 24 धावाही येताना आपण बघितलेल्या आहेत, 35 धावाही एका षटकामध्ये येताना आपण बघितलेल्या आहेत. कधी कधी 4 धावाही होत नाहीत. बिल्कुल बिल्कुल पल पल यहाँ पर ये खेल बदल रहा है मेरे हिसाब से. सन्माननीय पाहुणे, पेण पूर्व विभाग क्रिकेट असोसिएशन सदस्य आणि रंग मराठी न्यूज चॅनलचे संपादक सन्माननीय सुभाषजी टेंबे साहेब आपल्या व्यासपीठावर आलेत. त्यांचं मनापासून स्वागत. आणि मी या RPLचे विद्यमान अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर यांना विनंती करतोय आणि धोंडू भोपी साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते सुभाषजी टेंबे साहेबांचं स्वागत करावं. खरं तर आमचे चिंचिवलीचे नाना क्रिकेट प्रेमी, त्यांचाही सन्मान या व्यासपीठावर केला गेलाय. पण क्रिकेटची आवड आहे, खालापूर परिसरातलं क्रिकेट मध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी अनेक वर्ष ते प्रयत्न करतात. तर सुभाष टेंबे साहेबांचं स्वागत केलं जाते. RPLचे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर आणि धोंडू भोपी यांच्या शुभ हस्ते पेण पूर्व विभाग क्रिकेट असोसिएशन सदस्य आणि रंग मराठी न्यूज चॅनलचे संपादक आणि आपण वळतोय संतोष चौधरी आणि संदीप पाटील सर यांच्याकडे. 6 गेंदे 24 रन. काटो भरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर. सामने बल्लेबाज रामा महानवर, लेकिन जिस बल्लेबाज ने जीत की आशा दिखाई है वो बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं, प्रणय भोईर. लेकिन अब रामा महानवर की क्या सोच है संतोष चौधरी साहब, क्योंकि इस वक्त क्या करेंगे वो?
लेकिन इस बीच ये गेंद यहां पर पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, और यहां से वाइड यॉर्कर। और बात करें तो निश्चित तौर पे एक अतिरिक्त का इशारा मिला है। सन्माननीय रोशनजी पाटील साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं गेलं. आमचे RPLचे विद्यमान अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते आणि धोंडू भोपी यांच्या शुभ हस्ते रोशन पाटील फुल यांचा टॉस थी और गेंद गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया छक्का, रामा महानवर ने दिखाई यहां पर ताकत। तर मात्र आता या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आणले 5 चेंडू 17 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी आता सोनाई 11 तळेगाव रसायनिक संघाला. आणि आता मात्र संदेश शेवाळे युवा प्रतिष्ठान जो खुशीमध्ये होते आता मात्र थोडेसे विचार करतायत क्षेत्ररक्षण, कारण एखादा आता मोठा फटका आला तर या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकतो तो सोनाई 11 तळेगाव संघ. ऐसे कई किस्से हैं रामा के ऊपर, लेकिन अब उसी को दोहराने की जरूरत आ चुकी है और बिल्कुल वहां से उम्मीद के साथ बल्लेबाजी हो रही है रामा द्वारा। और जैसे ही छक्के लग रहे हैं सचिन तांडेल जिनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ रही है। फिर से एक बार एक गेंद कट करने की कोशिश, कली फाइट और गेंद गई थर्ड मैन को चीरती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया चौका। चालू आहे बघा, प्रेक्षकांचं पण आपण स्वागत करूया या RPL मध्ये. RPL पर्व दुसरं चालू आहे. निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं हे शिरडोण हे गाव. समोर आपण बघतोय लिंगोबाचा डोंगर, कर्नाळा किल्ला, ज्याचं जैत्र जयंतने खरं तर इथे जी गीतं गायली होती स्मिता पाटील यांचा जो चित्रपट, आणि तिथून जास्त फेमस झाला होता. पण तो रामा महानावर त्याच्यापेक्षाही उंच आता वाटतोय. आणि प्रणय भोईर समोर आहे. 4 चेंडू 13 धावांची गरज जिंकण्यासाठी. क्या बात, क्या बल्लेबाजी हो रही है। वहां गुरु आप तो छा चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा एक ही रन के ऊपर संतुष्ट हुए, क्योंकि रामा भी जानते हैं कि जहां पर अब जिस बल्लेबाज को स्ट्राइक मिल रही है उस बल्लेबाज के अंदर भी वो क्षमता है। संदीप पाटील सर, असं वाटलं होतं की ही मॅच कमीत कमी 25-30 रन्सने हरते की काय सोनाई 11, परंतु प्रणय भोईर आणि रामा महानवरनं मात्र आता जबरदस्त कामगिरी करायला सुरुवात केली. या चेंडूवर मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. आता मात्र जे सोनाई 11चे सगळे पाठीराखे आता मात्र दोऱ्यावर आले. जशा शर्यतीची बैलगाडी दोऱ्यावर आली की मग प्रॉब्लेम होतो. आणि इथे बघा सगळे आता पुढे आलेले आहेत, मजा घेत आहेत. परंतु जबरदस्त मॅच चालू आहे. दोन्ही संदेश प्रतिष्ठान पाली आणि सोनाई 11 यांच्यामध्ये जशी मॅच RPL मध्ये व्हायला पाहिजे तशी मॅच. यही तो असली क्रिकेट के दर्दी है, जो इतने करीब से इस मुकाबले को जान रहे हैं। अब समीकरण बदलता हुआ 3 गेंदें और जीतने के लिए 12 की जरूरत है। 3 गेंदें 12 रन। निर्णायक गेंद मेरे हिसाब से हो सकती है। उठाने की कोशिश और यहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन मिसफील्ड। ये बड़ा मौका था, मौका खोया है और गेंद गई सीमा पार 4 रन। क्या बात है, लाजवाब। कुणाल, ये आपने क्या किया? आप वही दर्शक कुणाल को कोस रहे होंगे कि ये क्या किया, इस मोमेंट में आपने ऐसा क्या छोड़ा। ऐसे हालात में ड्राइव फिट करके कॅच लिए जाते हैं, ना कि छोड़े जाते हैं। संदीप सर, खरं तर थोडासा जास्त उंच चेंडू होता हवेमध्ये. असं वाटलं आपल्याला षटकार जातोय की काय, त्यालाही थोडंसं वाटलं, जजमेंट आला नाही. परंतु कोणालाही असं कुठल्या खेळाडूला वाटत नाही की आपण झेल घेऊ नये. प्रत्येक जण त्यासाठीच आलेला असतो. परंतु इथे मात्र झेल तर सुटला, परंतु 4 धावा ज्या मिळाल्यात त्या सोनाई 11 संघाला त्या महत्वाच्या आहेत. 2 चेंडू 8 धावांची गरज. प्रेक्षकांची मनं आता मात्र इथे जिंकतोय हा सामना. क्रिकेट जिंकते. एक चांगली मॅच कोणीही जिंको, सोनाई 11 तळेगाव रसायनी जिंको किंवा संदेश शेवाळे युवा प्रतिष्ठान. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मुकाबला यदि टाई हो जाता है तो सुपर ओव्हर. हा, दोन्ही संघाची धावसंख्या जर बरोबरीच सुटली तर सुपर ओव्हर खेळली जाईल. और 5 दिन, ये 6ठा दिन है सगळे और पाहुणे एक भी सुपर ओवर हुई नहीं है। तो क्या आज के दिन में दूसरे मुकाबले में ये सौभाग्य दर्शकों को मिल सकता है देखने का? लेकिन देखना है इस गेंद के बाद क्या होगा।
उठाने की कोशिश, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और रन तो पूरा हो चुका है। देखना है और इस वक्त 1 रन मेरे हिसाब से मिल चुकी है। आपले समालोचक मगाशी खुशीमध्ये होते, त्यांना असं वाटलं ही मॅच आम्ही 25-30 धावांनी जिंकू, परंतु क्रिकेट आहे, जोपर्यंत मी म्हणालो की शेवटचा बॉल पडत नाही, शेवटची धाव येत नाही, तोपर्यंत काही सांगू शकत नाही। या चेंडूवर जर रामा महानवरनं षटकार मारला, एखाद्या वाईट बॉलच्या अपेक्षित असतील, नो बॉलच्या, तर सुपरवर येऊ शकते। बरोबरी जर झाली तर प्रणय भोईरनं हा चेंडू खरं तर लागायला पाहिजे होता त्याच्या बॅटला, असे बरेचसे प्रेक्षक म्हणतात। आणि जर बरोबरीच ही मॅच सुटली तर सुपरवर खेळली जाईल। अब क्या होगा? 1 गेंद 7 रन। अब क्या होगा सांबा? जबरदस्त मॅच संदीप पाटील सर, कोणी जिंको, पाली जिंको, सोनाई 11 तळेगाव संघ जिंको, परंतु मॅच मगाशी असं वाटलं होतं की मॅच संपली की काय, एकतर्फी झाली की काय, वन साइड जिंकते की काय पाली संघ, परंतु इथे मात्र रामा महानवर आणि प्रणय भोईरनं मात्र या मॅच मध्ये जिथे 24 धावा करायच्या होत्या आतापर्यंत त्यांनी 17 धावा केलेल्या आहेत आणि एका चेंडूमध्ये 7 धावांची गरज। बिल्कुल इसी को संघर्ष कहते हैं। जीत के लिए संघर्ष होना बेहद जरूरी होता है। एवढा मोठा तुमचा संघर्ष, तेवढी मोठी तुमची जीत। यस बिल्कुल। अब ये गेंद 7 रन, यानी कि सुपर ओवर के लिए 1 छक्के की जरूरत है। क्या होगा? जोरदार तालियां दोस्तों। ओ नो, यहां से बिल्कुल उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि ये गेंद आएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं है। गेंदबाज के इरादे बिल्कुल 7वें आसमान में थे और इसी के साथ नीलेश नायक ने ठंडी सांस ली है मेरे हिसाब से। बिग फाइट मुकाबला दोस्तों, बिल्कुल जीत की हार्दिक बधाई टीम यहां पर पाले के लिए देते हैं और अच्छा संघर्ष किया यहां पर सोना 11 तलेगांव टीम ने। धन्यवाद। काफी अच्छा मुकाबला, बिल्कुल जोश भरा मुकाबला यहां पर देखने को मिला।